नमस्कार दोस्तों, मैं अतीन आनंद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइजिंग झारखंड। आज हमारे सामने कोडरमा की सांसद शिक्षा मंत्री और अन्नपूर्णा जी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि गांडे में जो वर्षों से डिग्री कॉलेज की मांग की जा रही है, बस मांग सिर्फ फाइलों तक घूम रही। मैडम, क्या कहना चाहती हैं आप? चरघरा में इस यज्ञ के पावन अवसर पर आने का ये एक अच्छा सौभाग्य भी मिला है, तो सबसे पहले यज्ञ समिति को हम धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ ईश्वर से बजरंगबली से प्रार्थना भी करते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों को शक्ति भी दे, संबल भी दे और इस क्षेत्र में लोग सुखी और संपन्न रहे। ये हम प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान ये आशीर्वाद भी दे। और साथ ही साथ यज्ञ समिति को भी धन्यवाद देते हैं कि अच्छा आयोजन उन्होंने कराया है। इस धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से आसपास के गाँव में, आम लोगों में और वातावरण को भी एक शुद्धता प्रदान करने का काम उन्होंने किया। लोगों को इस अवसर पर मिलने का भी मौका मिला। और साथ ही साथ आज चूँकि क्षेत्र भ्रमण के दौरान यहाँ भी आने का अवसर मिला है, तो निरंतर आप ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। तो सबके प्रयास से हम सब चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो। जहाँ तक डिग्री कॉलेज की बात आपने कहा, तो शिक्षा समवर्ती सूची में है। राज्य सरकार का पूरी तरह से राज्य सरकार का दायित्व होता है। भारत सरकार से जब राज्य सरकार जिस चीज़ के लिए डिमांड करता है तो भारत सरकार उसके लिए पैसा देता है, उसके लिए मदद करता है। लेकिन फिर भी चूँकि इस क्षेत्र के होने के नाते ये हम भी चाहते हैं कि शिक्षा की अलग, नीचे तक, हर व्यक्ति तक अलग जगह, तो इसके लिए पूरा प्रयास भी है। और अभी इसका निविदा भी इसका हुआ है, निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया चल भी रही है। तो हमें लगता है जल्द फिर कॉलेज का निर्माण होगा, तो उसके बाद निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को उसके माध्यम से, बच्चियों को, खास करके बच्चे तो बाहर जाके भी पढ़ते हैं, लेकिन बच्चियों को काफ़ी सुविधा होगा, काफ़ी लाभ होगा। और आज हर क्षेत्र में बच्चियाँ परचम लहरा रही है। आज यूपीएससी, जेपीएससी, जहाँ भी आप देखिए रिजल्ट आ रहा है, धरती से लेके आसमान तक हर जगह से अब कहीं भी किसी क्षेत्र में बच्चियाँ पीछे नहीं हैं। तो निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ाने के लिए, उसके हौसलों को और पंख लगे, उसके लिए भी ये आवश्यक है। तो हम ये ज़रूर प्रयास करेंगे कि ये और जल्द हो जाए ताकि लोगों को उसकी सुविधा मिल जाए। गाँव में मैडम बच्चियाँ में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है वो टैलेंट में कहीं ना कहीं उस वक्त पीछे छूट जा रहे हैं, या कह सकते हैं कि उस तरह का ज्ञान सरकारी जो स्कूल है, सरकारी शिक्षक है, मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। तो इसके लिए आप चूँकि शिक्षा मंत्री हैं, तो इसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है? ठीक है, माहौल चूँकि ये एक धार्मिक स्थल पे है, चर्चा शायद हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने शुरू किया है तो हम बता दें कि सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी शिक्षक से भी आग्रह करना चाहेंगे। वो गुरु हैं, गुरु का दर्जा समाज में सबसे ऊपर होता है। वो एक बच्चे का निर्माण करते हैं और किस तरह का निर्माण करना है वो सारा उनके हाथ में है। सरकार की ओर से अपॉइंटेड हैं, शिक्षक हैं, उन्हें अच्छा सम्मानित तनख्वाह भी मिलता है। तो हम ये आग्रह करेंगे कि उन्हें अपने कर्तव्य, अपने फ़र्ज का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम जिस स्कूल में हैं वो हमारे ही क्षेत्र के, हमारे ही आसपास के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। तो हमारा दायित्व, हमारी पहचान गुरु के रूप में है, तो ज़रूर उसका गुरु के रूप में बच्चों को शिक्षा देना भी उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है। तो सबसे पहला कि चाहे स्कूल में जितने भी शिक्षक हैं, हम उनसे ये आग्रह करेंगे कि वो एक बार ध्यान दें। दूसरी बात है, स्कूल में ये बात सही आपने कहा, शिक्षकों की भी कमी है। तो इसमें कहीं ना कहीं फिर घूम के राज्य सरकार पर आता है कि ये सरकार की इच्छा शक्ति दर्शाती है कि वो किस तरह का शिक्षा व्यवस्था लाना चाहते हैं। तो वर्तमान सरकार की बात करें तो आप देखें लगभग 2.5 साल हो गया, इनका एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है। वो हम नहीं कहेंगे, वो आप और बाकी सभी लोग जान रहे हैं कि इनका उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। वो अपने लक्ष्य में काम कर रहे हैं। आज आम जनता परेशान है कि ऐसी सरकार को चुने जिसका राज्य से कोई मतलब नहीं, राज्य के विकास से कोई मतलब नहीं, राज्य का हित किस में है उससे नहीं मतलब, सिर्फ अपने परिवार, अपने मंत्री और अपने जो सगे संबंधी है उनका कैसे विकास हो, ये उनका लक्ष्य और उस लक्ष्य में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में ये जनता को सोचना होगा कि
इसके पहले जब रघुवर दास जी की सरकार थी राज्य में, चाहे हम बिजली की बात करें, चाहे हम सड़क की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, शिक्षा, हर स्तर पर काफ़ी, चाहे उग्रवाद की बात करें, हर एक क्षेत्र में हर स्तर पर बहुत ही अच्छे ढंग से आम जन के लिए सरकार काम कर रही थी। लेकिन अब की सरकार अपने लिए कर रही है, ये अंतर है। तो अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी आम जनता ने ये बताया है, भारतीय जनता पार्टी के से समर्थित लोगों की जीत 80% से ज़्यादा हुई है। तो जन आक्रोश नीचे है, ये पता चल रहा है। आने वाले समय में जनता जवाब देगी और निश्चित रूप से लक्ष्य हमारा विकास है, ध्येय हमारा विकास है और एक ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें, तो हमें लगता है ये भी सुधार होगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं अतिन आनंद, कैमरामैन टिंकू कुमार के साथ, धन्यवाद।